कोरोना की दूसरी लहर का एक और हलाकत खेज दिन। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 8000 से तजावुज कर गई। 2458 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 49,105 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 20.62 है। पेशावर और हैदराबाद मुस्बत केसेस शरह के लिहाज से दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। जिले इंतजामिया के मुताबिक हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन, वजीरढंड और गुलबर्ग के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन शाम 6 बजे नाफिज होगा। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। उधर सिंध हाई कोर्ट इंतजामिया ने कमरा अदालत में गैर मुतल्लिका अफराद को जाने से रोक दिया। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा शदीद है। अवाम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की अवाम से अपील ट्वीट किया। जिस शहर में भी PDM का जलसा हुआ वहाँ कोरोना तेजी से फैला। ऑपोजिशन होश के नाखुन ले और अवाम की जानों के साथ मजीद न खेले। सियासत होती रहेगी मगर जिंदगी के नुकसान का अजाला नहीं होता। उधर वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना टेस्टिंग के लिए मुल्तान और रहीम यार खान में 2 नई लेबॉर्ट्रीज बनाने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं और नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को मंसूबे के सारे रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत का सिंध हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट न आने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी आपाशी ने बताया दरियाओं और नहरों के किनारे 3,83,000 दरख्त लगाए हैं। चीफ जस्टिस का दरख्तों की तस्वीर दिखाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए सिंध के अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी। तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है, आपने सारे दरख्त बनीगाला में ही लगाए होंगे। सिंध हाई कोर्ट में हवेलियां तैयारा हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा इतना बड़ा हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन है? क्या बकिया ATR तैयारों को महफूज बनाया गया है? PIA के वकील ने बताया कि सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की बुनियाद पर तमाम हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं। आप रिपोर्ट पढ़कर क्यों नहीं आए? अदालत की डिप्टी अटॉर्नी जनरल की सरजनिश। मेरे बेटे को जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया। शहीद कैप्टन की वालिदा अदालत में रो पड़ी। मेरे बेटे को इन लोगों ने मारा है, वो शदीद दबाव में था। LNG टर्मिनल में प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया, करप्शन का नहीं। दरखास्त दी थी अदालत में कैमरा लगा दिया जाए और कार्रवाई लाइव चलाई जाए। आवाम को इल्म होना चाहिए अवामी नुमाइंदों पर अरबों रुपए के इल्जामात में क्या है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान नवासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक विफाकी वजीर का 250 मेगावाट का प्लांट है जो डीजल पर चलता रहा। जब वो प्लांट LNG पर आया तो उसकी कीमत में कमी हुई। वज़रा की नालायकी पूरे मुल्क पर आया है। इनके पास हक़ाइक़ का जवाब नहीं है। ऐवान सदर में चीन के वज़ीर दिफा जनरल वी फेंग के एजाज़ में तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी वज़ीर दिफा को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। चीनी वज़ीर दिफा को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के एतराफ़ में एजाज़ दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना फ्रांस के साथ सिफारती ताल्लुकात का असरनो जायजा लेगी। इजलास में कोरोना के मरीजों के लिए इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दी जाएगी। काबीना को गन्ने की क्रशिंग और चीनी और आटे की कीमतों समेत महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत 3 तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफ किया जाएगा। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। विफाकी हुकूमत का ज़राई तरक्याती बैंक का बोर्ड तश्कील देने का फैसला फाइनेंस डिवीजन ने समरी काबीना डिवीजन को इरसाल कर दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया
आइंदा चंद रोज में समरी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना के सामने पेश की जाएगी। अदालत ने 28 अक्टूबर को ज़राई तरक्याती बैंक का बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार का बस टर्मिनल बनाने की असूली मंजूरी दे दी। महकमे ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा, लाहौर के बाद फैसलाबाद और मुल्तान में भी नए बस टर्मिनल बनाएंगे। पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी होगी। उस्मान बुज़दार की इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए ज़रूरी उमूर जल्द निपटाने की हिदायत। पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम की भी असूली मंजूरी दे दी गई। सिर्फ 2 कतरे बच्चों को हमेशा की माजूरी से महफूज बना सकते हैं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 2,85,000 पोलियो वर्कर्स फील्ड में मौजूद। मुआविन खुसूसी से है डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को पोलियो से पाक करके रहेगी। एक और हलाकत खेज दिन। 24 घंटों के दौरान मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई है। 2,458 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 49,105 तक पहुंच गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको NCOC की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के 2,456 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 45,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजियां जारी हैं। मुल्क में कोरोना मस्बत की शरह 6% हो गई। कोरोना के 2,165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत की शरह सबसे ज्यादा 20.62% है। पेशावर और हैदराबाद दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कोरोना मुस्बत की शरह आज़ाद कश्मीर में 14.5, सिंध में 10.1, पंजाब में 3.5 और खैबर पख्तूनख्वा में 3.8% है। इस्लामाबाद में 4.3 और रावलपिंडी में 9.27% है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। जिले इंतजामिया के मुताबिक हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन, वजीर ढंड और गुलबर्ग के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन शाम 6 बजे नाफिज होगा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन, वजीर ढंड, गुलबर्ग में स्मार्ट लॉकडाउन शाम 6 बजे नाफिज होगा। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। नजर आ गया कि मुल्तान में तकरीरें करने वाले ज्यादा थे और सुनने वाले कम थे। वो एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू कर रही थी। अपोजिशन तो चाहती है कि अवाम पे क्रैकडाउन हो, अवाम की गिरफ्तारियां हों। हुकूमत अपोजिशन के इरादों को जानती है। यही वजह है कि जो जेलों में फेंकने का अवाम का अपोजिशन का हसीन ख्वाब है, वो हुकूमत ने चकनाचूर किया। वो पूरे मुल्तान के अंदर आज नज़र आ गया कि लीडरान की तादाद ज़्यादा थी और तकरीरें करने वाले ज़्यादा थे, सुनने वाले कम थे। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के मामले का नोटिस। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से मंसूबे का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। अदालत में दरियाओं, नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को फौरी तलब कर लिया गया है। अहम खबर, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से मंसूबे का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत में दरियाओं, नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध हुकूमत को शाहराहों के एतराफ में भी दरख्त लगाने का हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट में हवेलियां PIA तैयारा हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। ATR तैयारों की मेंटेनेंस से मुताल्लिक तफसीलात तलब करते हुए PIA और दीगर को जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। PIA और सिविल एविएशन के टेक्निकल अफसरान अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि इतना बड़ा हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन है? लोग रकम खर्च करके टिकट खरीदते हैं,
अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फायदा। डायरेक्टर टेक्निकल PIA ने जवाब दिया कि टेक्निकल मसला था, हमने इस हादसे से सबक सीखा है। शहीद कैप्टन की वालदा अदालत में रो पड़ी, कहा मेरे बेटे को जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया, मेरा बेटा शदीद दबाव में था, वो एक दिन में तीन जहाज उड़ा रहा था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने हम पर केसेस बनाने हैं तो बनाएं, इन्हें डर किस बात का है। अगर वुज़रा के पास कोई सबूत मौजूद है तो नैब को पेश करें। मैं कहता हूँ केस बनाना तो केस बनाए ना, डरते क्यों है। आज तक वजारत एनर्जी ने, पेट्रोलियम डिवीजन ने कोई सबूत, कोई शिकायत नैब को नहीं भेजी। रशीद अहमद नामी आदमी भेजता है। तो मैं कहूँगा कि जो वजीर, 4 वजीर बैठे हुए इस वक्त इस मिनिस्ट्री के अंदर, एक मिनिस्ट्री में 4 वजीर हैं, अगर इनके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई हिम्मत है तो भेजे नैब को सबूत, रिकॉर्ड सारा इनके पास है।